बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर मंगलवार रात हुआ एक दर्दनाक हादसा आखिरकार 30 घंटे बाद अपने अंजाम तक पहुंच गया, जब खुले नाले में गिरे युवक का शव बरामद कर लिया गया। इस घटना ने एक बार फिर शहर की लापरवाह व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक बस का इंतजार कर रहा था और अचानक खुले नाले में जा गिरा। चश्मदीदों के अनुसार मौके पर अफरा तफरी मच गई थी, जबकि पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन को दिशा निर्देश में अहम भूमिका निभाई। नगर निगम, पुलिस और अन्य राहत टीमों ने दिन रात एक करके युवक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया। कई जेसीबी मशीनों और कर्मचारियों को लगातार नाले के लंबे हिस्से में छानबीन की गई, जिसके बाद आखिरकार युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान तौहीद के रूप में हुई है, जो रुद्रपुर की एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करता था। तेज बहाव के चलते उसका शव काफी दूर जाकर फंस गया था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी बरेली पहुंच गए, जिनकी मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई परिवार की तहरीर के आधार पर करने की बात कही, लेकिन इस हादसे ने शहर में खुले नालों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। यानी नगर निगम की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मृतक युवक की पहचान तौहीद के रूप में ही, जो जिला हरदोई के मोहल्ला शाहबाद देहात का निवासी था। थाना प्रभारी धनंजय पांडे के अनुसार तौहीद पुत्र रईस मंगलवार रात सैटेलाइट बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। उसकी जेब में मिले आधार से उसकी पहचान हो सकी। जांच में पता चला कि वो जैन कंपनी में ड्राइवर था। तेज बहाव के कारण उसका शव नाले में काफी दूर जाकर बह गया। चश्मदीदों का कहना है कि उसे नाले में गिरते हुए देखा था और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसी आधार पर नगर निगम और प्रशासन की टीमों ने कई जेसीबी मशीनों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद आखिरकार शव को बरामद कर लिया गया। सूचना मिलते ही तौहीद के परिजन भी बरेली पहुंच गए और उनकी मौजूदगी में पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि परिजन की तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि सैटेलाइट बस अड्डे के पास नाला खुला हुआ था। मंगलवार रात युवक के गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब तक वो डूब चुका था। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात करीब 12 बजे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन तत्काल सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार को भी पूरे दिन नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीमें भारी मशीनों के साथ मौके पर डटी रही। मोटे सीमेंट स्लैब को तोड़ने के लिए रामपुर से कटर मशीन मंगाई गई। नाले का स्लैब तोड़कर पानी निकाला गया, लेकिन अंदर जमा कचरे के कारण रेस्क्यू टीमों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। युवक की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई। ये नाला करीब 9 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा है, जो अक्सर ऊपर तक भरा रहता है। ऐसे में इसमें गिरने वाले व्यक्ति के बचने की संभावना बेहद कम होती है। अगर समय रहते जिम्मेदारों ने इस तरफ ध्यान दिया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था और नगर निगम को इस तरह की किरकिरी का सामना ना करना पड़ता।